आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का सम नंबर 6। सम नंबर 6 जो है वो ये है, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14 चैप्टर में जो टेबल नंबर 14.7 है उस पे डिपेंड है ये वाला सम। तो 14.7 टेबल जो है वो ये है, यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, ये मार्क्स के क्लास इंटरवल हैं और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 90 हैं और हमने जो फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained less than 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो नंबर 1 में हमने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि किसी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के टेस्ट में 20% से लेस नंबर लिए हैं। तो टेबल में वापस देखेंगे, ये टेबल है। तो मार्क्स जो है 0 से 20, तो ये जो क्लास इंटरवल है 0 से 20, इसमें जो मार्क्स आते हैं 0 से 19 तक आते हैं, क्योंकि 20 जो है दोबारा आगे आ जाता है। तो 20 काउंट होता है ये दूसरे क्लास इंटरवल में, तो 20 पहले वाले क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो मार्क्स आते हैं 0 से 19 तक आते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट्स ने 20% से कम नंबर लिए हैं। तो ये 20 से लेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसकी गिनती कितनी है? 7, जिनके मार्क्स जो हैं 20 से लेस हैं। और टोटल स्टूडेंट है 90। ये टोटल स्टूडेंट 90 जो हैं ये हैं टोटल आउटकम्स, और 20 से लेस मार्क्स जो हैं उस 20 से लेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की गिनती है 7। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो हैं 7 और टोटल आउटकम्स हैं 90। तो हम लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट obtained लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट इज इक्वल टू, अब 20 से लेस वाले जो स्टूडेंट्स थे उसकी गिनती है 7 और टोटल स्टूडेंट्स थे 90। फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, तो 7 ओवर 90 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हमने पता करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained मार्क्स 60 और अबव। हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि स्टूडेंट ने 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो वापस हम टेबल दोबारा देखेंगे, जो टेबल है उसमें दोबारा देखेंगे। तो ये आ जाता टेबल। अब 60 या उससे ज़्यादा नंबर, 60 जो है इस क्लास इंटरवल में आता है, 60 या उससे ज़्यादा, ये 60 से 70 तक, 70 इसमें काउंट नहीं होता, 69 तक वो स्टूडेंट आ जाते हैं 15। और आगे वाले जो हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस स्टूडेंट्स ने 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो ये दो प्लस हो जाएंगे, ये है 60 से अबव वाले दोनों, 15 + 8, ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स और ये हैं टोटल आउटकम्स। तो हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained मार्क्स 60 और अबव। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट ने 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए, तो हम
ये दो क्लास इंटरवल जो थे इनकी फ्रिक्वेंसी ऐड कर लेंगे 15 + 8, 15 + 8 / 90, 23/90 ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी कि स्टूडेंट ने 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए। तो दूसरा पॉइंट हम करेंगे सम नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट सब्जेक्ट स्टैटिक्स a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. तो इस टेबल में वो डेटा रिकॉर्ड किया गया है। ये ओपिनियन है स्टूडेंट्स की राय, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जो स्टैटिक्स को लाइक करते हैं स्टूडेंट उनकी गिनती है 135, जो डिसलाइक करते हैं उसकी गिनती है 65। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले जो स्टैटिक्स को लाइक करते हैं, और दूसरी निकालनी है जो स्टैटिक्स को लाइक नहीं करते। तो हम यहाँ से लाइन लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिक्स। अब लाइक करने वाले जो हैं वो कितने हैं, 135। ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल स्टूडेंट हैं 200, ये हो गए टोटल आउटकम्स। तो ये लाइन लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिक्स। तो लाइक करने वालों की गिनती है 135, टोटल स्टूडेंट्स हैं 200, और 5 से इसको कट किया 27, 5 से 200 को कट किया 40, 27 और 40 इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है डिसलाइक, कि स्टूडेंट जो है वो स्टैटिक्स को लाइक नहीं करते। तो फिर यहाँ से लाइन लिखेंगे हम, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम डज नॉट लाइक इट। अब जो लाइक नहीं करते उसकी गिनती है 65। ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल स्टूडेंट है 200, ये हो गए टोटल आउटकम्स। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम डज नॉट लाइक इट, और जो पसंद नहीं करते थे स्टैटिक्स को उसकी गिनती है 65, और टोटल स्टूडेंट है 200। 65 को 5 से कट किया 13, 200 को 5 से कट किया 40, तो 13/40 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 जो है वो है 14.2 एक्सरसाइज। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.2। तो एक्सरसाइज 14.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से हमने ये प्रोबेबिलिटी जो है पता करनी है। तो 14.2 एक्सरसाइज का सेकंड सम देखेंगे। ये है सम नंबर 2। Distance of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows। तो 40 इंजीनियर्स हैं जिनके रेजिडेंस का उनके वर्क प्लेस से जो डिस्टेंस है वो इस तरह है, इस टेबल में शो किया गया है, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर 1, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेजिडेंस से वर्क प्लेस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 7 किलोमीटर है। तो वापस हम टेबल में जाएंगे, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, अब 40 इंजीनियर्स हैं, ये हो गए टोटल आउटकम्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर से लेस है। तो इसमें से हम वो नंबर काउंट करेंगे जो 7 से लेस है, जैसे 5, इस लाइन में 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है। ऐसे इसमें से जितने भी नंबर हैं जो 7 से लेस हैं उनको हम काउंट करेंगे, और लाइन लिखेंगे इस तरह,
पहले नंबर ऑफ इंजीनियर्स 40, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, और 7 से लेस जो नंबर थे वो उस टेबल में उसकी गिनती थी 9 हो गया फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो ये 40 इंजीनियर जो हैं ये क्या है, टोटल आउटकम्स, तो 9/40 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, की जो डिस्टेंस है रेजिडेंस से प्लेस ऑफ वर्क का वो 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो। अभी हमने जो पहले पॉइंट में निकाला वो डिस्टेंस था लेस देन 7 का, तो लेस देन 7 वाले जो हैं उसकी गिनती जो थी 9 थी, तो 40 में से 9 जो थे वो लेस देन 7 थे, तो बाकी जो बच जाते हैं 31 वो हो जाते हैं 7 किलोमीटर या उससे अबव वाले। अब जिनका डिस्टेंस जो है 7 या उससे ज़्यादा है उसकी गिनती कितनी हो जाती है 31। 40 में से ये 9 जो है माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 जो थे वो थे लेस देन 7 किलोमीटर वाले, तो बाकी जो 31 बच जाते हैं वो हैं 7 या उससे ज़्यादा डिस्टेंस वाले। तो लाइन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब 40 में से ये 9 निकाल दिए लेस देन 7 वाले, तो 31 रह गया, 31/40 फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, कि प्लेस ऑफ वर्क से जो डिस्टेंस है वो 1/2 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो इसलिए हम टेबल में से 1/2 किलोमीटर से जो छोटे डिस्टेंस होंगे वो काउंट करेंगे। तो वापस हम टेबल में देखेंगे, तो ये टेबल है, इसमें से लेस देन 1/2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो काउंट करेंगे। इसमें कोई भी डिस्टेंस जो है वो 1/2 या उससे लेस नहीं है, तो इसलिए जो काउंटिंग आएगी वो 0 आएगी, तो जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो गए 0, और टोटल आउटकम्स जो हैं वो इंजीनियर्स की गिनती है 40। तो लाइन हम लिखेंगे नंबर 3 प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क इज इक्वल टू, अब इसकी गिनती क्योंकि 0 है 0/40 फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, 0 को 40 से डिवाइड किया तो 0 इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 11। सम नंबर 11 जो है ये है सम नंबर 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour। तो 11 बैग हैं व्हीट फ्लोर के जिन पर मार्क किया गया है 5 kg, लेकिन उनमें जो एक्चुअल वेट है वो इस तरह है, 5 से कम भी है और 5 से ज़्यादा भी है। तो हमने फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रैंडमली अगर इसमें से कोई बैग निकाला जाता है तो उसका वेट जो है वो 5 kg से ज़्यादा होगा। तो पहले हम लिखेंगे टोटल बैग्स कितने 11, बाद में मोर देन 5 kg की प्रोबेबिलिटी निकालनी है
इसलिए 5 से जो ग्रेटर नंबर हैं वो हम इसमें से काउंट कर लेंगे। जैसे 5 से ग्रेटर है ये 5.05, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और ये आता है नंबर 5, नंबर 6, और उसके बाद ये आ गया नंबर 7। तो 7 बैग हैं जिनका वेट जो है 5 kg से ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे पहले लिखेंगे टोटल बैग्स। नंबर ऑफ बैग्स 11। Probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour। ये लाइन जो है ये हम यहाँ से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी से शुरू करके ये सारी लाइन लिखेंगे यहाँ तक। ये लाइन लिख ली। अब 5 kg से ज़्यादा वेट वाले बैग जो थे उसकी गिनती 7, तो 7 हो गया फेवरेबल आउटकम्स। टोटल बैग्स हैं 11, ये हो गए टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स 7/11 जो है वो आ जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी।